अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम जी? वलीद। क्या करते हैं आप? जी सर, मैं आईटी से ताल्लुक है, मैं वेब डेवलपर हूँ, एज अ फ्रीलांसर काम करता हूँ। आपका नाम और आप क्या करते हैं? मेरा नाम भी वलीद हसन है और सेम फील्ड है, वेब डेवलपर हूँ मैं भी। दोनों का नाम वलीद है? दोनों का नाम वो वलीद दोनों एक ही काम करते है, हैं? एक ही काम करते हैं। ये मेरे टीचर है। अच्छा जी। अच्छा, आज जो हमसे आपसे सवाल करेंगे हम, वो आईटी से रिलेटेड ही है। पाकिस्तान की अगर आईटी एक्सपोर्ट की बात की जाए तो $5 बिलियन का टारगेट सेट किया गया है। और हम कंपैरिजन करेंगे इंडिया के साथ। इंडिया ने एक साल के अंदर तकरीबन 250 बिलियन जो है वो डॉलर कमाया है उसमें। कैसे हम देख रहे हैं इंडिया और पाकिस्तान को? पाकिस्तान इतना पीछे क्यों है? क्या वजूहत क्या है इसकी? अच्छा सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं ना दो कंट्रीज का, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ठीक है, इंडिया के अंदर फैसिलिटी बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं इंडिया वाले। ठीक है, मैं बताता हूँ, आपको एग्जांपल देता हूँ। एक तो उनके पास पेमेंट गेटवे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सेकंड उनके पास एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। उनकी आप जितनी भी इंटरनेशनल कंट्रीज देख रहे हैं, अब मुझे बताएं पाकिस्तान के अंदर एक यूट्यूब का हब बता दें मुझे, कोई भी नहीं। यूट्यूब का हेडक्वार्टर बता दें, कुछ बता दें। इंडिया के अंदर एशिया का हेडक्वार्टर रखा हुआ, क्यों रखा हुआ है? ठीक है, एक तो उनकी कम्युनिटी ज़्यादा है, लेकिन उनकी सबसे ज़्यादा उनकी गवर्नमेंट की सपोर्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, हमारी जो लूप होल है ना, मैं आपको लूप होल की तरफ से बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ गवर्नमेंट से कैसे बीच कर सकती है। जो आप $5 बिलियन की आपने दी ना, ये तो कुछ भी नहीं है। ये आपको वो फिगर बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तान में एग्जिस्ट कर रहा है। मैं आपको वो फिगर बता सकता हूँ कि कोई ऐसे पाकिस्तान के अंदर, कराची के अंदर ऐसे ऐसे मेमन बैठे हुए हैं कि जो जस्ट जिनकी सालाना रेवेन्यू $5 बिलियन है, सिर्फ बंदे को, लेकिन वो कौन पाकिस्तान के अंदर नहीं है। उसकी रीजन है, उनको पता है टैक्सेशन बहुत ज्यादा। मैं आपको ना फाइबर की एग्जांपल देता हूँ छोटी सी में। पीएनडी ने जैज कैश ने बड़ा जी अपनी आवाज उठाई कि हम जैज कैश ये, जैज कैश वो। अब मैं जैज कैश का इसलिए बात कर रहा हूँ कि जैज कैश के साथ चल रही चीजें कर ये रहे कि फाइबर से हमने $1 अर्न किया। ठीक है, हम उसको पियोनियर के अंदर लेके आ रहे हैं। 3% वहाँ पर 25% ऑलरेडी फाइबर ने निकाल लिया। ठीक है, $75 बच गए। ठीक है, अब उसको पे उसके अंदर लेके आ रहे हैं, जैज कैश के अंदर आ रहे हैं, वो काट पियोनियर काट रहा है पैसे, फिर जैज कैश लेके आ रहा है, फिर जैज कैश जब हम विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी काट रहा है। अब ये देखें, अब इतने बड़े सिनेरियोज के अंदर अब मुझे जो जहाँ में मुझे $100 मैंने अर्न किया है, ठीक है, मुझे लास्ट में जो बचता है $55 के करीब मतलब मुझे मिलेगा। वो तो मुझे कोस्ट, वो तो मेरी कोस्ट 45% काटा जाता है, काटा जा रहा है, वो काटा जा रहा है। ठीक है, ये स्टैटिस्टिक्स पर रहे हुए हैं। जस्ट सेकेंडली, एक दो पेमेंट गेटवे पाकिस्तान के अंदर और भी हैं, वो भी यही मसला कर रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा उनका, भी उधर अब इन हो रहे हैं। ठीक है, पहले उन्होंने भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड की थी कि इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, काटते नहीं थे। अब उन्होंने भी बहुत ही बुरे कर दिए हालात। मैं बताता हूँ उसके अंदर कर क्या रहे हैं वो। डॉलर की प्राइस वो आपको $320 दे रहे हैं, 325-30 तक दे रहे हैं। ठीक है, अब इसका ये इतना बड़ा लूप होल है। ठीक है ना, अब जहाँ पे हमारी इतनी अर्निंग होगी तो हम फिर ही कोशिश करेंगे ना कि हम पाकिस्तान के अंदर अपने बैंक अकाउंट बनवाएं, ज़्यादा ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा करें। ठीक है, अब हम खुद ऐसे गेटवेज ढूंढ रहे हैं कि जो इंटरनेशनल हो, लेकिन ये वो पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हो। इधर से बात, हमने भी अपना प्रॉफिट देखना है। ठीक है, तो हमें कई कंट्रीज वाले कहते हैं कि यार हम आपको ना फलां ट्रांजेक्शन के अंदर ना पेमेंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, फलां गेटवे के जरिए ना हम आपको पेमेंट करना चाह रहे हैं। मसला यहाँ पे होता है, लूप होल यहाँ पे है कि वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा पाकिस्तान के अंदर। ठीक है ना, अब फॉर एग्जांपल मुझे लास्ट रिसेंट क्लाइंट ने कहा यार मैं आपको ना बीटीसी के अंदर पे करना चाह रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो वो कहते हैं जी फलां अपना अकाउंट दे, तो मेरे पास अकाउंट नहीं है। और जब पाकिस्तान से मैं बात करता हूँ, कहते हैं यार ये तो पाकिस्तान एग्जिस्ट नहीं करता। अब देखिए इतना बड़ा लूप होल है, उधर तो पेमेंट गेटवे बहुत ज्यादा है। ठीक है, पेपाल ले लें, गूगल पे ले लें, उसके अलावा पेटीएम ले लें, उनके पास बहुत से पे उनके है, पेपाल है, उसके बाद बनास उधर ऐसे है, लीगल इलीगल के इशूज हर तरफ काफी सारी कंपनीज बहुत ज्यादा गेटवेज बहुत ज्यादा, उनकी फैसिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, अच्छा गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, जो मुझे लगता है कि पर्सनली मुझे लगता है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो ना मैं बताता हूँ IT के रिलेटेड थोड़ा सा आपको बताऊँ कि जितना भी यूट्यूब दिखाया जाए ना जी, महीने का लाखों कमाए, क्लिक करें ऐसे हो जाए, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, मुझे भी तकरीबन 3 से 4 साल हो गए हैं इस फील्ड के अंदर। कि मैं 5 साल के अराउंड में फिगर चले गया हो गए हैं। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी एग्जिस्ट नहीं होता। लोग शॉर्टकट के चक्करों में ना स्कैम की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, वो मिसलीडिंग कंपनी होती हैं, जैसे रिसेंटली IDA ऐप आई थी जी, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, पैसा कमाए, कुछ भी ऐसा एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो गवर्नमेंट है ना, उसको इस चीज़ के ऊपर करना चाहिए। जो ऐसे की ऐप आ रही हैं या ऐसे की जो आ रहे हैं जो स्कैम करना चाह रहे हैं, जो मोस्टली स्कैम करना चाह रहे हैं, ठीक है, या कर रहे हैं स्कैम। ठीक है, अब एक रिसेंटली चली EBL बंदी कौन से चल रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं जी करें उसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, तो अब वो पैसा जो लोग कर रहे हैं ना, अर्न कर रहे हैं। ठीक है, तो वो एक टाइम तक वो दे रहे हैं आपको, स्टार्टिंग में दे रहे हैं। इसका MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। ठीक है, ये होता है मल्टी लेवल मार्केटिंग। कौन सी स्कीम करते हैं इसे? ठीक है, इसमें ये होता है कि आप ज्वाइन करें, आपके रेफर से मैं ज्वाइन करूंगा, ये ऐसे रेफरल सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, जब तक ये पैसा फ्लो के अंदर ना, उस वक्त तक अर्निंग हो रही है, मतलब कि पैसा आ रहा है। जैसे फ्लो के अंदर पैसा ना खत्म हो जाएगा, सारा कुछ स्वाइप हो जाएगा, उससे होता है ये लोगों का ना ट्रस्ट फैक्टर बहुत ज्यादा, ट्रस्ट फ्लो बहुत कम हो गया हुआ है। ट्रस्ट फ्लो ऐसा कम हो गया हुआ है
कि लोग बिलीव नहीं करते उसके ऊपर कि यार ये पता नहीं ऑनलाइन अर्निंग होती है कि नहीं, ठीक है, नो डाउट होती है, लेकिन रियल वे से है, ठीक है। ये यूट्यूब पे आया तो जी महाना लाखों कमाए, करोड़ों कमा लिए, 18 साल की बच्ची ने अपनी माँ बापा को गाड़ी ले दी, सारा स्कैम होते हैं, ये प्रीमियम इंटरव्यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर ये सबसे बड़ा ये तो हो गया ना सारे सिनेरियोज A to Z जो भी इसकी चीज़ें प्रो एंड कॉन्स हो गए। अब बताऊँ कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। एक तो गवर्नमेंट ने बहुत से इनिशिएटिव कुछ लिए हुए हैं, लाइक ई अर्न प्रोग्राम है, उन्हें कोवर्किंग स्पेस दिया है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है, वहाँ पे IT मुख्तलिफ बैठते हैं लोग आके, ठीक है, वो करें क्या नहीं करें, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये बैन किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे रिसेंटली 3 लास्ट जब वो अरेस्ट वारंट शुरू हुए थे इमरान खान साहब के, ठीक है, तो वहाँ पे बैन उन्होंने कुछ भी नहीं समझ लगी, यूट्यूब बैन करते हैं, फेसबुक बैन, ये बैन सोल्यूशन नहीं है। जब बैन से होता गया, ये बैन कल्चर की वजह से आप देखें इतने साल से यूट्यूब पाकिस्तान में आ नहीं रहा, ठीक है। क्यों नहीं आ रहा? फेसबुक नहीं आ रहा, फेसबुक मोनेटाइजेशन एबल नहीं करता, कभी कुछ इश्यूज आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? उनको पता है कि यार इनके पास है ही कुछ नहीं है, अगर जो इनको लेके आते हैं वो बैन कर देते हैं, खत्म हो जाती है कहानी। तो ये सोल्यूशन है किसी चीज़ का। इसका सोल्यूशन ये होता है कि यार आप देखें कि जो सी चीज़ इस एरिया में रिस्ट्रिक्शन है ना जिसके ऊपर, उसको बैन करें, ठीक है। कितने दिन बैन रहा, कितना नुकसान कितना अच्छा, हुआ पाकिस्तान रिसेंट मैं अपनी बात करूं कि मुझे भी ठीक ठाक नुकसान हुआ, पाकिस्तानी ठीक ठाक रुपए बनते थे, ठीक है। जो मुझे हमें एस्टिमेट आया है वो सिर्फ 3 दिन का एस्टिमेट बता रहा हूँ, बाकी तो जो होता रहा है वो होता रहा है। सिर्फ 3 दिन का 5 अरब रुपए का नुकसान है। अब पाकिस्तान देखिए, का? जी जी बिल्कुल, पाकिस्तान का सिर्फ IT की इंडस्ट्री का, ठीक है। और ये मैं बता रहा हूँ कि जो छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं मेरे जैसे हो गए या मतलब मेरे जैसे लोग हैं, इनका नुकसान है। जो बड़ी कंपनी है उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, वो आप चाह के मेरे पास नहीं कर सकते इसकी, मुझे लगता है, ठीक है। वो लूप होल है और वो जो काम पेंडिंग हो गया वो सारा आगे आ रहा है, ठीक है। अब फाइबर के ऊपर उन्होंने लगा दिया कि पाकिस्तान के अंदर अगर आप मतलब कि करना चाह रहे हैं तो पाकिस्तान में क्राइसिस चल रहा है, ठीक है, तो किसी का सोल्यूशन नहीं है, ठीक है। आप एक लिमिटेड लगा दें, लिमिट लगा दें, नो डाउट, मतलब कि कोई ऐसा क्राइसिस होता है लिमिट लगा दें। हम ये नहीं कहते कि बिल्कुल ही मतलब छूट दे देंगे, हर चीज़ कर सकें, ठीक है, कि लिमिट लगा दें कि यार इतने बजे से इतने बजे तक यूज़ करना, ताकि हम अपने क्लाइंट्स को कर सकें, ठीक है। अब क्लाइंट्स को ये लग रहा है, कई क्लाइंट मेरे पर्सनली मेरा क्लाइंट था, ठीक है, वो अब क्विट करके कहता है यार आपके तो ये मतलब मसला शो कर रहा है फाइबर के ऊपर, ठीक है। अब बताए ना कि अब देखें, अब ऐसे कल्चर के अंदर कौन आपको करेगा, ठीक है। अब जहाँ पे देखें इतनी रिसेशन आ रही है, ठीक है, लोग जो जॉबलेस हो रहे हैं, इंडस्ट्रीज आपकी फैसलाबाद के अंदर, फैसलाबाद की इंडस्ट्री, फैसलाबाद मशहूर इंडस्ट्री की वजह से फैसलाबाद की इंडस्ट्री तकरीबन 80% कोलैप्स कर गई हुई है, ठीक है। आज तक मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर ये नहीं सुना था कि इंटरलूप का यूनिट बंद होगा, मुझे पता लगा उसका भी एक यूनिट बंद हो गया, ठीक है। अब देखिए 2500 से 3000 लोग कहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अब कई लोग हमारे पास क्वेरीज आती हैं। रिसेंटली एक मेडिकल ऐप थे, कहते हैं कि यार मैं फ्रीलांस की तरफ आया, तब हम बताएं हमें उनको कैसे बताएं, ठीक है, कि ये इसके अंदर ये क्राइसिस चल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो बहुत बड़ा लूप होल है कि बैन कल्चर पाकिस्तान से हटना चाहिए, ठीक है। ये बहुत बड़ा लूप है, इस लूप को खत्म ये तो करें। आपने पाकिस्तान के मसाल बताया कि पाकिस्तान के क्या मसाइल है, इंडिया आगे क्यों है उसकी अच्छा, थोड़ी इंडिया मैं बता रहा हूँ ना, मैंने वही स्टार्टिंग में मैंने ये कंक्लूड किया कि इंडिया के अंदर गेटवेज बहुत ज्यादा है, ठीक है। इंडिया उसके अलावा गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सपोर्ट करी है उनको, ठीक है। उनकी एक्सपोर्ट का आप एस्टिमेट नहीं लगा सकते, ठीक है। अब देखें ना, अब क्लाइंट उधर क्यों जाता है, एक तो कम्युनिटी उनकी ज्यादा, ये सबसे बड़ी चीज़ है, उनके पास गेटवे बहुत ज्यादा है, ठीक है, ऑप्शन बहुत ज्यादा है, ठीक है। हमारे पास ये ऑप्शन लिमिटेड कर दिए गए हैं, ठीक है। आज तक मुझे बताएं इंडिया के अंदर पाकिस्तान स्किल्स का भी फर्क है, स्किल का भी फर्क है, बहुत सारी सी बात है ना कि लूप होल है ना, इतना बड़ा लूप होल है। अब लोग कम्युनिटी देखे ना, उनके पास प्रॉपर एक IT सिस्टम है, ठीक है, जहाँ पे उनका ट्विटर का इस तरह फर्क है ना कि रिसेंटली गूगल ने टेस्ट लिया है कोडिंग का, मतलब उसमें सारा टेस्ट गूगल के अंडर हुआ है, उसमें तकरीबन 4000 थे इंडियन जिन्होंने अप्लाई किया है, और पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 300 थे। उनमें पाकिस्तानी कोई भी नहीं पास हुआ, कोई सिलेक्ट नहीं हुआ, कोई पास ही नहीं हुआ। अब बताएं कि ये हाल है, ज़्यादातर को तो पता ही नहीं था, जिन्होंने थोड़े बहुत ने अप्लाई किया, अब वो गूगल के कोडिंग टेस्ट में पास ही नहीं हुआ, और इंडिया जो है ना वो पहले नंबर पे आया कोडिंग टेस्ट। उसकी क्या वजह क्या है? वजह ये है कि हमारे लोगों को अवेयरनेस नहीं दी जाती, हमारे जो है ना एजुकेशन सिस्टम वो और है, आगे प्रैक्टिकल फील्ड में और है, हमें 16 साल और पढ़ाया जाता है, जब हम प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं वो चीज़ें और होती हैं, वो हमें दोबारा जीरो से स्टार्ट, दोबारा सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। मैं ये कहता हूँ कि अगर वही चीज़ें हम इंटर के बाद सीखना शुरू कर देना, हमारा बैचलर IT एक्सपर्ट है वो इस फील्ड में आगे क्यों नहीं आ रहे, जो यूनिवर्सिटी के अंदर उनके लेक्चर्स होने चाहिए। ये मैं वही बात कर रहा हूँ, मैंने लास्ट टाइम बात ये की बैन कल्चर बहुत है। जो बंदा इस चीज़ को एक्सपोजर करता है ना, थोड़ा सा एक्सपोजर करता है कि मैं अंदर मैं आऊँ, ठीक है, वो मतलब हो रही है थोड़ी सी यूनिवर्सिटी की अवेयरनेस आ रही है, ऐसा ऐसा इसकी तरफ आ रही है, लेकिन जिस तरह आना चाहिए ना। अब देखिए इंडिया की आप बात करें, इंडिया के अंदर मैं बताऊँ, मैंने 6th क्लास की उनकी एक बुक देखी है, मतलब कोडिंग की, 6th क्लास में बच्चे कोडिंग पढ़ा रहे हैं। अब हमारे पास BS IT वाले बच्चे आते हैं, उनको पता ही नहीं है, उनको ये नहीं पता कि HTML क्या है, ठीक है, उनको बस वो रटली टाइप किताबें पढ़ा रहे हैं, उनको कॉन्सेप्ट ही नहीं है IT का,
ठीक है, उनको बिल्कुल वो जीरो पे है, जीरो पे बैठे हुए हैं, उनको पता ही नहीं है। अब एक BScs करके 16 साल की स्टडी करके आ रहा है, उसके ऊपर हम फिर 2 साल लगा रहे हैं, ठीक है, 2 साल बाद उसकी 40,000 रुपये सैलरी, तो ठीक है। अब देखिए 8 9 क्लास के बच्चे हैं जो इंडिया के अंदर, वो NFT बनाई, $1 बिलियन की NFT सेल की, $1 मिलियन की सेल की, क्यों? उनके साथ में इंडस्ट्री भी सपोर्ट कर रही है उनको, उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, ठीक है। हर सेक्टर की उन्होंने एक बनाई हुई है IT की सर्विसेज, वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पे सपोर्ट कल्चर है ही नहीं है, यहाँ पे हम एक दूसरे की टांगे खींच रहे हैं, यहाँ पे ना हमें बस पूरे के पूरे शहर बनाए आईटी के। पूरे IT के शहर बनाए। मैं आने वाले आपके टाइम में बताऊँ, अब रिसेंटली जो सर्वे हुआ है, ठीक है, इनकी डील हुई है 20 कंट्रीज के अंदर, 20+ कंट्रीज के अंदर इंडिया की करेंसी लीगल हो गई। लीगल मतलब इंडिया की करेंसी ट्रेडिंग शुरू हो गई है, ठीक है। अब देखें, अब पाकिस्तान, अब देखें, मुझे बताएं, ऐसे ऐसे कंट्रीज का नाम आ रहा है कि पाकिस्तान की करेंसी उससे भी डिवैल्यू हो गई है। जहाँ का पता नहीं, युगांडा का कौन सा कंट्री था, मैं कंट्री का नाम ही नहीं पता, उस कंट्री का आज तक सुना नहीं था। उस कंट्री की वैल्यू, उस नाम की वैल्यू हो गई है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें क्या बेस्ट, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा जो लूप होल है ना हमारा, क्यों नहीं रही मैं बताता हूँ, ठीक है। आने नहीं दिया जा रहा, आप कह रहे हैं आने नहीं, मैं तो आने नहीं दिया जा रहा। उसकी रीजन ये है कि जो बंदा इसको इंडस्ट्री सपोर्ट करता है उसके ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेशन लागू हुई थी। अब सादा पे है, सादा पे के ऊपर इतने ज़्यादा टैक्सेशन कर दिए उन्होंने। अब कोई कंपनी ना उनसे ये भत्ता मांगते हैं, भत्ता कैसे मांगते हैं कि जी हमें ना इतने $1 बिलियन महीना दें, कैंसर नहीं बनना, ठीक है। अब वो ऑलरेडी उनकी $1 ट्रिलियन की इंडस्ट्री है, वो आप पागल है आपको $1 बिलियन दें, आप जो इतना सा है, ठीक है, वहाँ पे यहाँ पे इतना बड़ी पूरी दुनिया को कवर करें, आपका इतना सा लूप होल है। आप जब कहते हैं, वो कहते हैं भैया हमने आपको गेटवे नहीं देखे ना, बनास का इशू चल रहा था, अभी पेपाल भी आना चाह रहा था, ठीक है। वो बैन कल्चर है, जो सा बैन कल्चर है, उनके पास सोल्यूशन नहीं होता, वो बैन कर देते हैं। और यूट्यूब बैन कर दिया, ठीक है, हफ्ता वीक पूरा बंद रहा, जो यूट्यूब चैनल मॉनिटर उनके थे, तो वो लूप होल इतना बड़ा, ठीक है। अगर आप बैन करेंगे तो बैन के किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं है। मैं कहता हूँ कि हम, मुझे लगता है, पर्सनली लगता है, मे भी हर लोग अपनी राय रखते हैं, मुझे लगता है कि हम 200 साल इंडिया से पीछे हैं, ठीक है। मैं अब 200 साल इंडिया से पीछे की बात कर रहा हूँ, बांग्लादेश से वो पीछे चले गए। बांग्लादेश जिससे IT को, अपनी एक्सपोर्ट को, IT को भी कर रहा है, उसके अलावा अपनी इंडस्ट्री को भी कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना। जब आप इंडस्ट्री को सहूलत नहीं देंगे, अफगानिस्तान से पीछे चले गए, अफगानिस्तान से पीछे चलेंगे। मैं आपको बताऊँ, अफगानिस्तान में $85 का डॉलर है, अब चेक करें अफगानिस्तान में कहाँ पे और हम कहाँ पे। 200-300 रुपये का डॉलर है जो इंटरनेट पे है, ठीक है, जो मिल रहा है वो 330 रुपये का मिल रहा है, 320 का, 330 का। अब यहाँ पे कहाँ पे करेंगे स्पोर्ट, ठीक है। मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनका अकाउंट इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह उनके पास $1 मिलियन हैं, लेकिन पाकिस्तान में नहीं रखे उन्होंने। उसकी रीज़न क्या है? मैंने रिसेंटली एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी रखी अपने बैंक के अंदर, मुझे सिर्फ 1 साल के अंदर सिर्फ उससे तकरीबन 1 से सवा लाख रुपए का टैक्सेशन में काटा गया, बड़े टैक्स काट दिया। अब मुझे बताएं, मैं पागल हूँ नेक्स्ट में अपना बैंक अकाउंट बना। अच्छा, स्पेशली बैंक अकाउंट का कल्चर देख लें, बैंक अकाउंट में क्या हो रहा है, बैंक अकाउंट क्या होना जाता है, फ्रीलांस, वो क्या होता है, पहले 4 घंटे ला के उनको समझाना पड़ता है फ्रीलांस अकाउंट क्या है। अब यहाँ पे देखें, एक नया बंदा आ रहा है, अब नए बंदे को 4 घंटे बैंक में जलील करेंगे, वो पागल है, फ्रीलांस अकाउंट बनाएगा, पागल है, इस फील्ड में आएगा, ठीक है ना। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा लूप होल है। अगर आप इस लूप होल को कवर कर जाए ना, ठीक है, तो ये आई थिंक सो हमारी आने वाली यूथ के लिए या नए जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर आ रहे हैं उनके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है, ठीक है। बहुत बड़ा लूप होल है। IT मिनिस्ट्री यहाँ पर सोई हुई है पाकिस्तान की। IT मिनिस्ट्री की बात करें, IT मिनिस्ट्री की बात करें, मिनिस्टर से बात की, वेब 3.0 इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है। जस्ट अगर पाकिस्तान की सपोर्ट की बात करना, $500 बिलियन की सपोर्ट है पाकिस्तान की, मतलब कि सॉफ्टवेयर फॉर्म में भी, मेटा के भी फॉर्म में भी है, कई ऐसे डेवलपर है, लेकिन पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं कर रहे वो। उसकी रीज़न क्या है? यही बैन कल्चर, ठीक है। वो क्यों नहीं? अच्छा, उनसे IT मिनिस्टर से पूछा गया कि इतनी बड़ी एक्सपोर्ट है, इसके ऊपर क्या करें, कहते वो क्या होता है। अब मुझे बताएं, जहाँ की IT मिनिस्ट्री आपको ये कहे कि ये क्या होता है, ठीक है, इसकी कुछ सेंस नहीं बन रही है, ठीक है। मुझे लगता है कि ये आई थिंक सो अगर आने वाले, अगर अभी टाइम है, बेस्ट टाइम है। अब बच्चे क्यों भाग रहे हैं? इनके अंदर ना खौफ की लहर है कि यार यहाँ पे है नहीं है, ठीक है, एक्सपोजर नहीं है। पिछले साल हमारे साथ तकरीबन 14 से 15 लोग थे, उनमें से तकरीबन 10 से 12 लोग चले गए, एग्जिस्ट कर गए, मुल्क छोड़ गए हुए हैं कि यार यहाँ पे तो हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, ठीक है। अब पिछले साल गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी 500K प्लस अर्निंग है उनकी, 5 लाख 7 लाख इजीली कमा रहे हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा उनकी IT की स्किल अगर वो थोड़ा सा एक्सपोजर करेंगे, उनको 10-12 लाख तक चले जाएंगे। तो यहाँ पे है नहीं है वो चीज़, ठीक है। मुझे लगता है कि अगर आप सिर्फ IT की इंडस्ट्री को उठाए ना, सिर्फ IT की इंडस्ट्री को लिया जाए सही तरीके से, ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि बहुत आपकी ये नेक्स्ट बियॉन्ड द नेक्स्ट लेवल जा सकती है ये चीज़। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम जी? अली हैदर। क्या करते हैं भाई आप? मैं ग्राफिक डिज़ाइनर और वेबसाइट डेवलपर हूँ, वैसे IT एक्सपर्ट हूँ। अच्छा, आपका नाम और आप क्या करते हैं? जी, नसर इकबाल मेरा नाम है और मैं SEO का काम करता हूँ और साथ में वेबसाइट मैनेजमेंट का काम करता हूँ। बहुत अच्छे जी। आज आपसे रिलेटेड ही सवाल है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का हमने चेक किया, IT की जो एक्सपोर्ट है वो तकरीबन टारगेट जो गवर्नमेंट ने सेट किया है वो 5 बिलियन है।
और हम कंपैरिजन करते होते हैं इंडिया के साथ, तो इंडिया की अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए आईटी की, वो 250 बिलियन के करीब है। तो इतना फ़र्क क्यों पाकिस्तान और इंडिया में? सर पहले तो आप कंपैरिजन ही गलत कर रहे हैं, दो गलत मुल्कों का कंपैरिजन कर रहे हैं। आप देखें कि इंडिया कहाँ पे है और पाकिस्तान कहाँ पे है। पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या साथ दे रही है हमारा? कभी भी नहीं दे रही, क्योंकि हमारा एक यूट्यूब का चैनल है। अगर हम आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, एक यूट्यूब चैनल है, वो मैक्सिमम कितना कमा लेता है? नॉर्मल आम जो मिडिल क्लास यूट्यूब चैनल है, आप इसको कह सकते हैं, $100 तक मैक्सिमम इतना कमा लेता है। $100 जब विड्रॉ होता है तो यूट्यूब अपना रखता है कितना? 55%। 45% इंसान के पास आता है, ऐसा ही है। तो वो जब 45% यूट्यूब हमें दे रहा है और फिर 100% होने पे एडसेंस हमें दे रहा है, और बाद में आते हुए बैंक में आगे 30% बैंक निकाल लेता है अपना, उसके ऊपर फीस चार्ज कर लेता है, तो वो हमारे तक कितना पहुंच रहा है फिर? तो इसमें जितनी भी मेहनत की है वो किधर गई? सारी बैंक टैक्सों में सारी गई। तो हम मेहनत फिर क्यों करेंगे? तो अब जब हमारा हक जो है, मतलब एक पर्सन जो कि पूरी मेहनत करके इतना कुछ लर्न करके फिर उसको अर्न के पोजीशन तक लेके आता है, फिर अर्न होते होते उस तक एक कतरा पहुंच जाता है। देखें ग्रास में से एक कतरा उस तक पहुंचेगा तो वो क्या करेगा? तो इसके लिए इकोनॉमी का बहुत बड़ा हाथ है हमारे पास। ये बहुत बड़ा लॉस है इकोनॉमी, जिसकी वजह से हम जो है ना वो फेलियर की तरफ भी जाते हैं। और भी बहुत सारी वजूहत है, लाइक अब MLM स्कैम वगैरह, आपको शायद पहले आइडिया हो चुका होगा, स्कैम वगैरह बहुत हो रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी स्टेबल होने की बजाय डिसेबल हो रही है। उसकी वजह यह है कि हर पर्सन जो इन्वेस्ट करना चाहिए उसको वेस्ट कर रहा है, टाइम जिसको इन्वेस्ट करना चाहिए वो उसको वेस्ट कर रहा है, क्योंकि लोग क्विक मनी की तरफ जाते हैं, लर्निंग की तरफ नहीं जाते। किसी के पास एक्सपीरियंस हो तो हम उसे जॉब दे देते हैं, लेकिन किसी के पास एक्सपीरियंस ना हो वो अगले की भी रेट खराब कर देता है। लाइक एक पर्सन आप देखें कि कोई भी प्रोफेशनल लेवल का कोई बंदा है ना, जो कि कोई यूट्यूबिंग कर रहा है या फिर कोई भी पर्सन वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहा है, आईटी का एक्सपर्ट है, कोई किसी ना किसी ओहदे पे है, कोई ना कोई काम कर रहा है। लाइक आप ही देख लें, आपका का भी एक किस्म का आईटी का ही काम है, एक किस्म का, लेकिन आपका जो मेन फोकस है वो मतलब पूरा आईटी को कवरेज करना फिलहाल है, लेकिन इस चीज़ के ऊपर फोकस है। एक पॉइंट से आप इस चीज़ के साथ अटैच है, तो कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे जो है वो आईटी हमारा साथ छोड़ दे। लेकिन हमारी इकोनॉमी, हमारी हुकूमत या फिर हमारा कोई भी ऐसा अदारा है जो इसके अगेंस्ट है, वो हमारा साथ नहीं दे रहा है। उसकी वजह ये है कि हो सकता है, माइट भी पॉसिबल कि कुछ भी इश्यूज इनके अपने पास हों, लेकिन हमारे पास जो मेन इशू है वो ये है कि हमारी की गई अर्निंग अगर पूरी की पूरी हम तक पहुंच जाए ना, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारा जो बिहेवियर है, हमारा काम करने का स्टाइल है, वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाए। लेकिन जब हम देखें कि एक बंदा जो अर्न कर रहा है वो पूरा का पूरा उस तक पहुँच ही नहीं रहा, तो वो कैसे उसको आगे इम्प्रूव? एक तो इन्होंने वजह बता दी कि जो इन्हें जो अर्निंग है वो उसके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं और पूरी की पूरी जो उनकी पेमेंट नहीं मिल रही। इसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम है पाकिस्तान के आईटी की फील्ड में पीछे रहने की? सर प्रॉब्लम ढेर सारे हैं, लेकिन जो मेन फोकस है वो हमारा ये होना चाहिए कि हम जिस हद तक भी है वो कोशिश करें कि हम कुछ ना कुछ करने कंट्रीब्यूट करें। मतलब प्रॉब्लम तो पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह की इकोनॉमिक और जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, ये मुश्किलात रहनी है। तो आपने कंट्रीब्यूट कैसे करना है, मेन फोकस उस पर करना है। अच्छा, कंट्रीब्यूट करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये है कि आप लर्निंग करें, और लर्निंग जो मैंने मतलब मेरा भी कोई इतना जो है वो मैं कोई प्रो लेवल का नहीं हूँ, लेकिन मैंने जो स्टार्ट किया वो मैंने गूगल से किया था। गूगल के जो सर्टिफिकेट्स हैं वो बिल्कुल आपको फ्री में मिलते हैं, और गूगल की राय से मैंने वो किए। उसके बाद मैंने लिंक्डइन जो है उससे प्रोफेशनल लर्निंग होती है सारी, मतलब वहाँ पे बाहर के लोग होते हैं, बाहर के टीचर्स होते हैं जो आपको पढ़ाते हैं। उसमें ऐसा कोई भी बंदा नहीं होता जो आपको ये कहे कि आप भाई एक माह के अंदर अर्निंग शुरू कर दो। मतलब कि बिल्कुल एक अथेंटिक और प्रोफेशनल लर्निंग है, और साथ में आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है उसका। तो कोशिश यही करें कि उन चीज़ों को जो है वो लर्न करें, और जिस तरह से आप उनको लर्न करेंगे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, या अपनी एक अच्छी सी प्रोफाइल बनाएं, उसके ऊपर दिखाएं कि भाई मैंने ये पढ़ा है, मैंने ये लर्न किया है। आपको डेफिनेटली वहाँ से आपको जो है वो सोशल मीडिया से क्लाइंट्स मिलते हैं, आपको लिंक्डइन जो है जहाँ का मैंने मतलब जहाँ से लर्निंग की वहाँ से आपको क्लाइंट मिलते हैं, मुझे भी अभी मिले हैं, तो अभी मैं उनके साथ काम कर रहा हूँ। तो बेसिक चीज़ ये है कि आप लर्न करें, जैसे आप पढ़ेंगे आप सीखेंगे, आपको डेफिनेटली बंदे मिलेंगे, क्योंकि किसी की भी मेहनत ज़ाया नहीं जाती। और उसके साथ साथ आप जब कमाने के काबिल हो जाएंगे, फिर आप यहाँ पे रह के कंट्रीब्यूट करें या चाहे आप बाहर चले जाएं, लेकिन आपका पैसा अल्टीमेटली पाकिस्तान में आना है और उसका फ़ायदा पाकिस्तान को होना है। तो मैं मतलब मेरा यही पैगाम है कि आप लोग गूगल से लर्न कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप यूट्यूब पे ना जाएं, उसके अलावा आप लिंक्डइन पे जाएं, वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, आपको लर्निंग भी होगी और प्रोफेशनल लेवल की होगी। तो आप फोकस उन चीज़ों पे करें।
अच्छा, इंडिया में अगर इंडिया की बात की जाए, इंडिया की जो आईटी इंडस्ट्री है, उन्होंने आईटी के ऊपर बड़े बड़े शहर बनाए हुए हैं कि जहाँ पर सिर्फ आईटी से रिलेटेड ही बिजनेस हो रहा है। तो उनकी एक तो वजह ये होगी कि वो जी वहाँ पर उनको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। इसके अलावा और क्या वजूहत हैं कि इंडियन जो जैसे कि आप देखें मल्टीनेशनल कंपनीज जितनी भी बड़ी बड़ी हैं, उनके सीईओ जो हैं वो इंडियन ही लगे हुए हैं। ये तो क्या देख रहे हैं कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम में भी कुछ खराबी है या मसला कहाँ पर है हमारा? सर एजुकेशन सिस्टम अगर हम सिर्फ उसी चीज़ को समझ रहे हैं कि जो हमने कोई बुक्स वगैरह पढ़नी है वही एजुकेशन सिस्टम है, तो दैट्स नॉट गुड। ये एजुकेशन सिस्टम वो नहीं है। असल में एजुकेशन सिर्फ लर्निंग नहीं है, एजुकेशन में सीखना काफ़ी एक मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मैटर करता है। प्रैक्टिकल होने की जरूरत प्रैक्टिकल होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अब आज के दौर में मैं इसको पंजाबी में एक्सप्लेन करूँ तो इट पट्टो तो एक आईटी एक्सपर्ट निकल होता है, तो वो चीज़ हुई है पाकिस्तान में। तो इसी बेस के ऊपर जो कोई लो लेवल का बंदा है वो हाई लेवल के बंदे का रेट डाउन कर देता है, और इंडिया में ये चीज़ नहीं है। इंडिया में हर पर्सन लर्निंग के ऊपर फोकस कर रहा है। ये चीज़ मैं अक्सर कहता होता हूँ इन अपने स्टूडेंट्स वगैरह को कि अगर आप फोकस लर्निंग को करते हैं ना तो अर्निंग अपने आप आएगी, लेकिन अगर आप फोकस अर्निंग को करते हैं तो लर्निंग आपकी रह जाएगी। तो ये चीज़ होके ही रहेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि कोई पर्सन यूट्यूब के ऊपर से देखता है पाकिस्तान की को, इस वजह से भी हमारी लर्निंग प्रॉब्लम है कि कोई पर्सन यूट्यूब पे देखता है, एसईओ का नाम सुनता है, एसईओ बहुत आगे की चीज़ है जी, एसईओ में पैसा ही पैसा है, वो एसईओ में आ जाता है। वो आता है मैंने कोर्स करना है एसईओ, किस चीज़ का एसईओ का पता उसको कुछ भी नहीं होता आईटी के रिलेटेड, वो कहता है मैंने एसईओ का कोर्स करना है, और वो एसईओ में डल जाता है, पक्का फेल होता है। अगली चीज़ अगला बंदा आता है जी मैंने वेबसाइट के रिलेटेड पूछा, मैंने 2 से 3 इधर हमारे इंस्टीट्यूट में आए थे बच्चे, मैंने पूछा कि आप बताएं कि 3 लोग थे, तीनों के डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू। मैंने एक से पूछा उसने कहा एसईओ, दूसरे से पूछा उसने कहा मैंने वेबसाइट डेवलपमेंट, तीसरे पूछा उसने कहा सोशल मीडिया मार्केटिंग, तीनों एक ही डिपार्टमेंट के बंदे। तो एक से पूछा तो उसने कहा कि मेरा दोस्त कर रहा है इस वजह से मैंने करना है, दूसरे से पूछा उसने कहा मेरा ब्रदर कर रहा है, तीसरे ने कहा उसने कहा मेरा कज़न कर रहा है, इस वजह से मैंने करना है। तो मतलब इनको खुद कोई सेंस नहीं है, इस वजह से अपने आप को फेल कर लेते हैं। और फिर यही चीज़ यही लोग उन लोगों के कंपटीशन में आते हैं जो एक्सपर्ट हैं उस चीज़ में। तो आप बताएं कि फेल होंगे कि पास होंगे? अगर पास होंगे तो ये किसका लॉस कर रहे होंगे? एक्सपर्ट्स का। ऐसा ही है। तो अब ये चीज़ के अब जो पर्सन एक चीज़ को सीखा ही नहीं पूरी तरह से और वो चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए आ जाए तो वो उस चीज़ को फेल करवा के दम लेगा। कैसे है कि आप देखिए रिसेंटली अमेजोन की हवा चली थी, अमेजोन की हवा चली, अमेजोन हर तरफ कोई पर्सन कोई यहाँ पे आ गया अमेजोन का कोर्स कितने में मिलेगा, किसी ने 1500 में बेचा, किसी ने 15,000 में बेचा, किसी ने 40,000 में बेचा, 80,000 में, लाखों तक लोगों ने इस चीज़ से अर्निंग की, सिर्फ ये बताने के लिए कि अमेजोन है। अमेजोन के ऊपर काम कैसे करना वो एक अलग चीज़ है। अब उस दौरान जिस बंदों को लोकल मार्केट में सेल करने का आइडिया नहीं है, सेल्स एक बहुत बड़ी मैटर करती है इस चीज़ के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, डिजिटल फील्ड के अंदर। जिस बंदे को सेल करनी आ गई ना, आईटी का ये मुहावरा बोला जाता है, जिस बंदे को सेल करनी आ गई ना उस बंदे को दुनिया का हर काम आ गया, क्योंकि वो अपने पास खड़ी हर चीज़ को सेल कर सकता है। जो सेल करना सीख गया वो दुनिया की कोई भी चीज़ सेल कर सकता है। बिजनेस होता है सेल के ऊपर, बाय करके सेल कर दो या फिर बना के सेल कर दो, ये 2 चीज़ें सेल में आती हैं। तो अब यही बिजनेस है, और आईटी बिजनेस में सारी चीज़ें आती हैं। जो भी चीज़ आप देख रहे हैं, डिज़ाइन, डेवलपमेंट और मार्केटिंग, ये 3 चीज़ों के अंदर आईटी सारी डिफाइंड है। डिज़ाइन में क्या होता है, कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन हुई, दूसरी चीज़ डेवलपमेंट, उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई, तीसरी चीज़ मार्केटिंग, यानी कि वो मार्केट में आई, बन के मार्केटिंग में आ गई। तो ये चीज़ एक बिजनेस है। लेकिन एक बंदा जो इस दौरान इस लोकल बंदा है और उसको इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि कैसे काम करना है, और वो अब वो अपना काम छोड़ के इस चीज़ के अंदर आ जाए, तो आप बताएं कि वो डेवलपमेंट करेगा तो कैसे डेवलपमेंट करेगा? मतलब एक्सपर्ट्स का बेड़ा गर्क कर देगा। इस तरह से हमारी क्वालिटी भी डाउन हो जाएगी और जो बंदा पहले काम दे रहा है उसकी भी वैल्यू डाउन हो जाएगी। अच्छा, आप ये बताएं कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर, जीसी यूनिवर्सिटी, इस तरह और जो यूनिवर्सिटी वहाँ पर भी ये मेरे ख्याल में कोर्सेज होते होंगे, इनकी क्लासेस हो रही होंगी, तो आप मुतमिन हैं उनके स्टैंडर्ड से? जो इंटरनेशनल इस वक्त लेवल है, मेयार है, उसके बराबर ये हैं हम पाकिस्तानी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं? सर मैंने भी यूनिवर्सिटी के अंदर 4 साल पढ़ा है, और मुझे जहाँ तक मुझे ये मतलब अंदाज़ा हुआ उसके जो उनका तालीमी स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपका टाइम वेस्ट होता है, जहाँ तक मुझे अंदाज़ा हुआ। क्योंकि मेरी फील्ड ज़ूलॉजी थी और मैंने 4 साल उसके अंदर पढ़ा। 4 साल पढ़ने के बाद मतलब मैं अच्छे मार्क्स भी अच्छे थे, सब कुछ ठीक था। उसके बाद मैं फील्ड के अंदर गया, तो फील्ड के अंदर क्या था कि जो प्राइवेट एरिया ना उसके अंदर तो सारे आपके पहले ही इतनी सिचुएशन है कि आपको जगह ही नहीं मिलती। गवर्नमेंट के अंदर देखें तो यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं आती। तो इन सारी चीज़ों से मतलब तकरीबन 4-5 माह मैंने स्ट्रगल की उसके अंदर कोई जॉब वगैरह करने की, मुझे नहीं मिली। उसके बाद फिर मैं इस फील्ड में आया और तकरीबन मुझे अब 8 से 9 माह हुए। तो मैंने यही देखा कि वहाँ पे अब आईटी के लोग ले लें, किसी भी फील्ड के लोग ले लें, तो उनको वो यूनिवर्सिटियाँ क्या पढ़ाती हैं, वो इतना ही पढ़ाती हैं कि उनको बस वो रट्टा लगवा दिया, वो थोड़े से नोट्स होते हैं उनको दे दिया, सेमेस्टर पास हो गया, बस इतना। इससे अलावा
मतलब ना कोई प्रैक्टिकली चीज़ होती है, ना उनको इतनी कोई सेंस दी जाती है कि उनको असल में करना क्या है। जब उनको पता लग जाता है ना कि उनको करना क्या है, फिर उनको समझ आती है कि ठीक है, अब उनको मतलब एक रास्ते का पता है, अब उन्होंने चलना खुद है, चाहे वो जिस तरह भी चले, वो मतलब अपनी मंजिल को एक तयन कर लें तो उसके बाद वो चलते जाते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर सबसे बड़ा फ्लॉ ये होता है कि उनको अपने रास्ते का ही नहीं पता होता, उनको ये नहीं पता होता कि उन्होंने फ्यूचर में बनना क्या।